हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे नाज़नीन स्टडी पॉइंट पे। बिहार बोर्ड क्लास 12 ओनली आर्ट्स का इस पे क्लास होता है। ठीक है, सब्जेक्ट हिस्ट्री है। बोर्ड परीक्षा में 2024 में 100% यहीं से प्रश्न आएगा ही आएगा, और नहीं आएगा तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। वैसे आएगा ही, क्यों नहीं आएगा। और फ्री पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को आप लोग ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिलेगा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपको अच्छे से अच्छे अंक दिलाने की, और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से करने के लिए बस आप लोगों को भी मेरे थोड़ी सी हेल्प करना पड़ेगा। चैनल को लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब और शेयर प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें। और ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, त्रिपिटक साहित्य संबंध है। ए जैन धर्म से, बी बौद्ध धर्म से, सी ईसाई धर्म से, या डी वैष्णव धर्म से। तो बताइए फ्रेंड, इनमें हमारा राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड, इनमें से जो हमारा राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म से। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, कनिष्क का राज्यारोहण था। तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या है, मैं बड़ा करती हूँ। कनिष्क का राज्यारोहण था। ए 48, बी 78, सी 88, या डी 98। तो फ्रेंड, इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है, 78 ईस्वी। ठीक है, हमारा अगला नंबर प्रश्न है, भारत का युद्ध कितने दिनों तक चला। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला। ए 15, बी 18, सी 19, सी 20, या डी 22। तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या है। और आप ये भी कमेंट कीजिएगा कि महाभारत के लेखक कौन है। ठीक है, वैसे मैं बताती हूँ, महर्षि वेद व्यास है। और आप लोग भी कमेंट कीजिएगा, और आप लोगों को हमारा क्लास कैसा लगा ये भी बताइएगा। तो फ्रेंड, इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है, 18। ठीक है, हमारा अगला नंबर प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। ए 10वां, बी 13वां, सी 12वां, या फिर हम लोग डी देखते हैं 14वां। तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड, इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है, 13वां हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी। ए ऊर, बी मंडलम, सी वर्नाडो, या डी कुर्रम। तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड, इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है, ऊर। ठीक है, हमारा अगला नंबर प्रश्न है, रास तरंगिणी के लेखक कौन थे। तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या है। ए पतंजलि, बी मानभट्ट, या सी विशाखादत्त, या डी कल्हण। तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड, इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाता है, कल्हण इज हमारा करेक्ट आंसर। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी। ए 6वीं शताब्दी, बी 4वीं शताब्दी, या सी 5वीं शताब्दी, या डी 3री शताब्दी। तो फ्रेंड, इनमें जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है, 6वीं शताब्दी। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। ए गुप्तों की, बी मौर्य की, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड, जल्दी कमेंट कीजिए इनमें हमारा राइट आंसर क्या है, 8 नंबर प्रश्न का आप लोग। तो फ्रेंड, इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है। ठीक है, हमारा अगला नंबर प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है। ए 18, बी 22, सी 24, या डी 20। तो फ्रेंड, इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है, 18। ठीक है, हमारा अगला नंबर प्रश्न है, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था। तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं, ए लक्षणाध्यक्ष, बी कोषाध्यक्ष, सी मुद्राक्ष, या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है, लक्षणाध्यक्ष। ठीक है, हमारा अगला नंबर प्रश्न है, अल बिरूनी भारत में किसके साथ आया था। ए मोहम्मद गजनवी, बी मोहम्मद गोरी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, या डी मोहम्मद बिन कासिम। आप लोग कमेंट कीजिए हमारा राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड, इनमें से जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है, मोहम्मद गजनवी। ठीक है, हमारा अगला नंबर का प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी। ए रजिया सुल्तान, बी मुमताज़ महल, सी बेगम हजरत महल, या डी नूरजहाँ। तो फ्रेंड, इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है, रजिया सुल्तान। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, आप लोग भी कमेंट करते जाइएगा कि चलिए ठीक है। हमारा 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था। ए बदायूनी, बी मुल्ला दाऊद, या सी मोहम्मद खान, या डी इनमें से सभी। तो फ्रेंड, इनमें से जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है, बदायूनी।
हमारा अगला नंबर प्रश्न है, दीन इलाही संबंधित है अकबर से, बाबर से, शाहजहां से या औरंगजेब से। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, अकबर से ही है। ठीक है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश या फिर सी रजिया, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो फ्रेंड बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या है? तो कुतुबुद्दीन, इसका तो क्वेश्चन में ही आंसर आप लोगों को दिख रहा है ना, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, उसे देखते हैं। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? ए सिकंदर लोदी, बी इब्राहिम लोदी, सी काफूर या डी इनमें सभी। तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है, इब्राहिम लोदी। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या है? ए बाजार नियंत्रण, बी भूमि सुधार व्यवस्था, सी मनसबदारी व्यवस्था या डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है। ठीक है, भूमि सुधार व्यवस्था। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ। ए 10 मई, बी 14 मई, सी 14 मई और डी 20 मई। तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या है? तो इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है, 10 मई हमारा करेक्ट आंसर है। हमारा 19 नंबर प्रश्न है, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? ए भारत छोड़ो आंदोलन, बी खिलाफत आंदोलन, सी सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन, डी असहयोग आंदोलन। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बताइए, जतरा भगत, बी सिंधु और कान्हू, सी धोबिया गोसाई या डी भगीरथ। तो इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है, सिंधु और कान्हू। ठीक है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, किस गांधी जी असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किए? ठीक है। ए 1920, बी 1930, सी 1922 या डी 1942। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या है? असहयोग आंदोलन है, तो 1920 होगा। ठीक है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? ए 1945, बी 1947, सी 1948 या डी 1950। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है, 1947। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, कैबिनेट मिशन का गठबंधन कब हुआ था? ए 1940, बी 1942, सी 1946, डी 1947। तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या है? कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ था? जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है, 1946। ठीक है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, शिमला सम्मेलन कब हुआ था? ए 1944, बी 1945, सी 1947 या डी 1985। शिमला समझौता कब हुआ था? आप लोग कमेंट करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है ये, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ए भभुआ, बी रावी, सी सिंधु या डी व्यास। तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है, रावी नदी। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, आप लोगों को हमारा क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।